हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड इज काइंड में। मेरा नाम है नीलेश राठौड़ और मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर थी और वो भी बहुत ही आईएमपी थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो आइए, हमारे पास पहला नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पहला क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोपी अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो देखिए, अगर वो आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है तो आपको उसकी ये विशेषता कह सकते हैं हम इसकी। ये वाली जो दी है मैंने 1 2 3 4 है, तो आप उसे इसकी विशेषता भी कर सकते हैं, अंतर में भी ले सकते हैं और उसे परिभाषा में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं। पहले तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के देख लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? इसमें पहला है, इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। देखिए, इसमें उत्पाद का निर्माण तो होता ही है, साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। सेकेंड है हमारे पास, इस अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होती है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसमें ताप में वृद्धि होती है। थर्ड है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष अधिक होती है। चौथा है हमारे पास, चौथा क्या है हमारे पास? इन अभिक्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर ताप में वृद्धि होगी तो वातावरण का ताप तो वैसे ही बढ़ जाएगा। आइए, आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता देखते हैं, अंतर ही देखते हैं। अगर आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो मैंने ऊपर जो विशेषता बताई, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर डिक्लेयर कर देंगे। तो देखते हैं, पहला इसमें क्या देखे रखा है। इसमें देखे रखा है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए, उसमें ऊर्जा निकलती थी जबकि इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात ह्रास होता है। सेकेंड क्या है इसमें? इस अभिक्रिया में ताप में कमी होती है जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होती है। थर्ड है, इन अभिक्रिया में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष कम होती है जबकि ऊष्माक्षेपी में उत्पादों से अधिक होती है। और फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ क्या है? इन क्रिया में वातावरण का ताप कम हो जाता है जबकि ऊष्माक्षेपी में वातावरण का ताप बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारे पास, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो देखिए, अब शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आंसर देखते हैं हम। आंसर क्या है? देखिए, शोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। जो ये शोषण है उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। देखिए, शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो वो किस रूप में निकलती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ATP एवं जल वाष्प के रूप में निकलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, आप ATP आया यहाँ पर, ATP आया है हमारे पास, एक शब्द आया ATP। अब वो आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ATP की फुल फॉर्म होगी एटिनो ट्राई फास्फेट। नंबर 3 है हमारे पास, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, आप वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो हम आंसर देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। देखिए, जो ये मैग्नीशियम होता है ये बहुत ही अतिक्रियाशील धातु होती है और इसे वातावरण में खुले छोड़ देने से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जिस कारण इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। और इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को जलने से पूर्व साफ किया जाता है, क्योंकि ये जो परत होती है ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है। बस इसका कारण यही है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। प्रश्न 4 है हमारा, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन क्यों होती है? देखिए, सबके मन में डाउट होता है कि दवा की जो बोतलें होती है वो अधिकांश रंगीन क्यों होती है, तो हम उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है। देखिए, जो दवा होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है। अतः इसे रोकने हेतु दवा की बोतल रंगीन रखते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी है इसका आंसर और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होते हैं अर्थात एकजुट होते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आप उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी अर्थात कार्बन जो कि सॉलिड है, प्लस है O2 अर्थात ऑक्सीजन, और एरो के इधर हो रहा है, एरो के इधर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, एरो के उधर निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए ये C+O2 इधर के पार्ट को क्या बोलते हैं? अभिकारक, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो एरो के इधर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इन्हें कहते हैं उत्पाद। और इस उदाहरण को आप ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के समीकरण में भी लिख सकते हैं, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए भी ये उदाहरण चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो आगे वीडियो आएंगी उसमें मैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।